बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज 28 जनवरी है और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर जो तनाज़ा है रेगुलर और आइनी बेंचेस के दरमियान जो इख्तियारात की जंग है वो शिद्दत इख्तियार कर गई और आज आइनी बेंच एक ऐसा ऑर्डर जारी कर बैठा है जिसके दूर रस असरात बज़ाहिर लग रहा है कि मुरतब होंगे और इसके बाद एक नई जंग भी छिड़ सकती है। बजाय इसके कि मामलात कल जिस तरह से एक फैसला आया था 2 रुकनी बेंच का जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का तहरीर करता जिसमें यह कहा गया था कि फुल कोर्ट के सामने रखकर इस जंग को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब एक नई जंग छिड़ती नज़र आ रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो 13 जनवरी को 16 जनवरी को ऑर्डर जारी किए जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसके बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई, आइनी बेंच ने आज अपने पास वो केस लगाकर अपने पास रख कर फाइल उनके दोनों ऑर्डर्स 13 और 16 जनवरी के गैर मौसर कर दिए, उनको वापस ले लिया है। हालांकि उनकी रोशनी में होने वाली तौहीन अदालत की कार्रवाई पर अदालत अपना फैसला दे चुकी है और वो फैसला इन फील्ड है। आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने अदालत को आइनी बेंच को सुबह आगाह किया था कि वो फैसला आ चुका हुआ है, हम उस पर नज़रसानी में जाएंगे। बेंच के कई मेंबरान कई अरकान इस दौरान भी ये कहते रहे कि जैसा भी है अब एक ऑर्डर तो कल जारी हुआ है उस पर अब नज़रसानी होगी, उसमें अब हम नहीं जाएंगे, मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। लेकिन उसके बावजूद आखिर ऐसा क्या हुआ कि आखिर में ऑर्डर ये दिया गया कि उनके दोनों अहकामात जस्टिस मंसूर अली शाह के वापस और जो तौहीन अदालत कार्रवाई का रिकॉर्ड है वो भी इस केस के साथ एनेक्स करने का कह दिया गया। और ये वही केस आज चल रहा था जिसको जस्टिस मंसूर अली शाह ने आइनी बेंच को मुंतकिल होना गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दिया था गुज़श्ता रोज़ी, और वो फैसला अब भी इन फील्ड है। उस फैसले को आइनी बेंच ने, चूँकि आइनी बेंच के सामने वो फैसला चैलेंज नहीं था, वो वापस नहीं ले सकते थे, लेकिन उस फैसले की बुनियाद बनने वाले जो पिलर्स थे, जो स्ट्रक्चर था उस फैसले तक पहुंचने के लिए, उसको वापस ले लिया है। तो अमलन कल का फैसला भी गैर मौसर टाइप उसको कर दिया गया है। आज की समाअत की अगर हम बात करें तो आइनी बेंच के सामने ये बुनियादी तौर पर केस है जी कस्टम्स एक्ट की एक सेक्शन है उसके आइनी होने या ना होने से मुतालिक। ये केस यूँ तो जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत में मौजूद है, लेकिन ये इस महीने 13 जनवरी को उस वक्त खबरों में आया जब इस केस की समाअत के दौरान एक वकील की जानिब से एतराज़ उठाया गया कि इसमें जो मामला इन्वॉल्व है जो वो आइनी तशरीह का है कि ये आइन के मुताबिक दुरुस्त है एक्ट या नहीं, लिहाजा आइनी बेंच को भेजा जाए। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नोटिस जारी किया फ्रीकेन को कि एक ऑब्जेक्शन है, वो ऑब्जेक्शन को डिसाइड करना चाहते हैं, इस पर मावनत फरमाएं और साथ ये बताएं कि क्या आर्टिकल 191A जो शामिल किया गया है आइन में 26वीं तरमीम के नतीजे में वो बेंचेस को बेख्तियार कर सकता है। उसके बाद ये सारा तनाज़ा चला जिस पर आपको मुकम्मल हम आगाह करते रहे। फिर 16 जनवरी को बेंच तब्दील हो गया, उन्होंने कहा कि पुराने बेंच के पास दोबारा लगाएं, फिर 17 को दोबारा पुराने के पास नहीं लगा, तो फिर ये मामला आगे बढ़ा तौहीन अदालत की कार्रवाई एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ, जिसमें गुज़श्ता रोज़ फैसला जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दिया था, जिसमें जस्टिस अकील अब्बासी दूसरे जज थे। कल उस कार्रवाई के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील इसी आइनी बेंच में शामिल कई जज साहिबान उस इंट्रा कोर्ट अपील वाले बेंच का हिस्सा थे। वहाँ इन्होंने एग्री किया कि अभी ये केस हमारे सामने चैलेंज नहीं हुआ, ये फैसला आया है, ये जब चैलेंज होगा, चैलेंज होते ही ये वापस हो सकता है, अदरवाइज़ ये वापस नहीं लिया जा सकता। और उसके बाद वो इंट्रा कोर्ट अपील निपटाई गई क्योंकि एडिशनल रजिस्ट्रार ने कहा था कि उनको एक्सोनरेट कर दिया गया है, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है इल्ज़ाम से तौहीन अदालत की, लिहाजा वो केस वापस लेना चाहते हैं। लेकिन इस दौरान जो कल जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला दिया कि जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी हमारे पास चलता हुआ केस ना तो वापस ले सकती है ना उसको आइनी बेंच को भेज सकती है, लेकिन उसी फैसले को जिसको कल कलअदम करार दिया जस्टिस मंसूर अली शाह ने, उस फैसले को बरकरार रखते हुए आज आइनी बेंच ने दोबारा समाअत की और बरकरार किसी जुडिशल ऑर्डर से नहीं रखा था, बस वही पुराने ऑर्डर से जिसको कल सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच कलअदम करार दे चुका है, ये लगा हुआ था। आज जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील जो इस केस में एक वकील है, उनकी जानिब से ये कहा गया कि थोड़ा रिस्ट्रेंट शो करें, इस केस को अपील में डिसाइड होने दें, क्योंकि आज जब आगाज़ ही हुआ समाअत का तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने बताया कि वो कल के फैसले के खिलाफ नज़रसानी में जा रहे हैं, नज़रसानी दायर की जाएगी और नज़रसानी में कोर्ट को कन्विंस किया जाएगा कि ये फैसला दुरुस्त नहीं, इसको ख़त्म किया जाए। इसके बाद जो सारी कार्रवाई चली इस केस की वो बंद फाइल कार्रवाई थी, और ये बंद फाइल का नाम मैं नहीं दे रहा, ये बड़ा नोट करने वाला बड़ा अहम मामला है और आज का ये केस मुकम्मल पूरी जुज़ियात के साथ रिकॉर्ड पर रहना और रिपोर्ट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे चलकर काफ़ी सारी चीज़ों को, काफ़ी सवालात को उठाएगा, जन्म देगा। फाइल बंद कर दी गई और सामने जो वकील थे बैरिस्टर सलाहुद्दीन, उनसे सवालात पूछे जाने लगे।
उन्होंने कहा जी आप मेरिट पे सुनना चाहते हैं इस केस को मैं यहाँ पे आर्गू करूँ? तो बेंच की जानिब से बार बार कहा गया, 3 बार जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा नहीं, फाइल हमने बंद कर दी है, हम आपको फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग अपनी के लिए आपसे असिस्टेंस ले रहे हैं, तो आप हमारे सवालात के जवाब दें। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि आप फिर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मफरूज़ों पर सवालात पूछ रहे हैं, फाइल बंद है, तो फिर मैं मफरूज़ों पर ही जवाब दिए जाता हूँ। फिर ज़ाहिर है वो जब मेरिट्स पे दलाइल नहीं उनसे मांगे जा रहे थे तो वो मेरिट पे दलाइल नहीं दे रहे थे, लेकिन इस दौरान बेंच की जानिब से मुसलसल रिमार्क्स सामने आ रहे थे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने बैरिस्टर सलाहुद्दीन से कहा कि हमें लगता है कि सारे बहरान के ज़िम्मेदार आप हैं, क्योंकि 13 जनवरी को जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने आप मौजूद थे और उनके हुक्मनामों में ये साबित होता है कि आपने उनके सामने ये कहा कि आप इस केस की समाअत कर सकते हैं, लिहाजा बहरान आपने जन्म दिया है, तो अब आप नताइज भुगतने को तैयार नहीं हैं। इसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा बैरिस्टर सलाहुद्दीन से कि आप हमें लगता है कि संजीदा नहीं है इस बेंच के सामने और तासुर ये मिल रहा है कि आप कहीं और ही इस केस को चलाना चाहते हैं। इस पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन भी गुस्से में आए और उन्होंने ये रिस्पॉन्ड किया कि अगर आप मेरी इंटेग्रिटी को ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो मैं इक्वली हार्श रिप्लाई करूँगा। इसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन जो बेंच के सरबराह थे उन्होंने थोड़ा बीच बचाव कराया। उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये मामला कहीं और तरफ चले जाएंगे, ऐसा ना करें। और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की बारी आई। उन्होंने ये कहा जी कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कहे, जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम लिए बगैर कोई ये कहे कि जी उसके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, उसको दीवार से लगाया जा रहा है, लेकिन जब उसके पास कोई मामला जाए तो वो पूरे आईने पाकिस्तान को उठाकर रद्दी की टोकरी में डाल दे। इसके अलावा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मुझसे ज़्यादा अदलिया की आज़ादी किसी को अजीज़ नहीं है और कोई फिक्र ना करे, इस अदालत को, इस इदारे को कुछ भी नहीं होगा। साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज अगर जुडिशल कमीशन बैठकर सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर कर दे तो क्या फिर ये एतराज़ जो 26वीं आईनी तरमीम पर उठाया जा रहा है ये ख़त्म हो जाएगा? बस इतना सा एतराज़ है। इसके अलावा जो जस्टिस हसन रिजवी थे उनकी जानिब से भी सवालात उठाए गए, जो गुज़श्ता रोज़ का फैसला था उस पर, लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर इस सारे मामले में लीड लिए रहे। जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से बार बार ये कहा जाता रहा जबकि फ़ाइल बंद है, अभी हम मेरिट पर इस केस को नहीं सुन रहे, तो उस वक्त किसी और रुकन ने यह नहीं कहा कि नहीं फ़ाइल तो खुली हुई है, हम इस केस को चलाना चाहते हैं। अल-मुख्तसर जब ये केस अदालती वक्त जो होता है 11 बजे तक का वो ख़त्म होने के करीब था, तो अटॉर्नी जनरल जो कमरा अदालत में ही बैठे हुए थे उनको दोबारा रोस्टम पे बुलाया गया। वो रोस्टम पर आए और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनसे पूछा अब फ़ाइल बंद है, ये तय हो चुका कि जस्टिस मंसूर अली शाह के फ़ैसले को नज़रसानी से ही कॉन्टेस्ट किया जाएगा। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान पूछते हैं कि क्या हम उनके वो हुक्मनामे ही वापस नहीं ले सकते जिनमें उन्होंने ये ऑर्डर्स जारी किए हैं? अब अटॉर्नी जनरल ने कहा नहीं वो आप ले सकते हैं। तो उसके बाद ही ये बंद फाइल के ऊपर ऑर्डर हुआ और वो हुक्मनामे वापस ले लिए गए। वो हुक्मनामे जो स्ट्रक्चर हैं बुनियादी जस्टिस मंसूर अली शाह की शुरू की गई तौहीन अदालत की कार्रवाई के, लेकिन इस ऑर्डर के बावजूद होगा क्या? फैसला अदालती 2 रुकनी कल का आज भी बरकरार है। फैसला ऐसे ख़त्म गैर मुसर नहीं हो सकता। हमारी यहाँ पर जितने भी आइनी कानूनी माहिरीन से बात हुई उनका यही कहना था कि आइनी बेंच ने कहीं भी ये डिक्लेयर नहीं किया कि जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला हम सेटिसाइड कर रहे हैं। उस फैसले पर पहुँचने के लिए कार्रवाई में जो बुनियाद बनी उसको वो नीचे से हटा रहे हैं और उसमें आड़ ये ले रहे हैं कि चूँकि अब वो केस की फ़ाइल कस्टम एक्ट वाली हमारे पास है तो हम उसके सिर्फ 2 हुक्मनामे रिकॉल कर रहे हैं। अब वो एक अलग बेंच के हैं, ये एक अलग बेंच के हैं। उस बेंच ने ये केस दोबारा अपने पास लगाया हुआ है और कुछ लोगों की ये राय है कि अब अगली समाअत पर जस्टिस मंसूर अली शाह अपने पास चूँकि केस पहले से चल रहा है तो वो रेगुलर बेंच में इनके हुक्मनामे को रिकॉल करेंगे और कहेंगे कि अब तो फाइल मेरे पास है, लिहाजा अब मैं इसको रिकॉल कर रहा हूँ। और अगर केस उनके पास नहीं लगेगा तो तौहीन अदालत की कार्रवाई जैसे पहले की गई दोबारा भी शुरू हो सकती है। कल उन्हें रिस्ट्रेंट शो किया था और अभी उनका तफसीली फैसला आना भी बाकी है। जिस तरह से कल इंटरप्रेट उसको किया गया और आज किया गया, क्या उसकी इंटरप्रिटेशन यही है कि वो अपने साथी जजेस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए फुल कोर्ट चाहते थे या वो इस झगड़े को निपटाना चाहते थे? यह तशरीह सामने आना भी ज़रूरी है। इस दौरान आज की जब ये समाअत चल रही थी तो जस्टिस आयशा मलिक ने, जो कल इस बेंच का हिस्सा थी और उठ गई थी कि वो ये कस्टम एक्ट का केस नहीं सुनेंगी आईनी बेंच में बैठकर, आज उन्होंने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल उसकी रीजनिंग भी नोट की सूरत में जारी किया और उसमें उन्होंने ये कहा है कि एक रिवायत है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और अदालतों में कि जब केस एक अदालत में चल रहा हो और उसके ऑर्डर्स हों तो उनका पास किया जाता है, उनका मान रखा जाता है, उनको नाफिज होने दिया जाता है
और फिर जुडिशल साइड से ही उनको ख़त्म किया जाता है, ना कि इंतज़ामी साइड से, और इंतज़ामी कमेटी इसको ख़त्म नहीं कर सकती। लिहाजा मैं इसी नज़ीर, इसी रवायत का भरम रखते हुए इस केस से अलग हो रही हूँ कि आईनी बेंच में बैठ के मैं एक बेंच के ऊपर बेंच जो बना हुआ है उसमें बैठ के इस केस को नहीं सुन सकती, और मैं उस बेंच का हिस्सा भी रह चुकी हूँ जिसने इसे रेगुलर बेंच में सुना था, और इस केस का मैं अब हिस्सा नहीं बन सकती। ऐसे में अब आईनी बेंच ने जो आज अहकामात जारी कर दिए हैं, उन अहकामात पर अब नई डिबेट छिड़ गई है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अब शायद जस्टिस मंसूर अली शाह को दीगर कुछ जजेस की भी हिमायत हासिल हो जाएगी कि ये तो आपके फैसले को इनफील्ड होते हुए एक तरह से अमलन गैर मौसर किया जा रहा है। जिन साहिबान की ये दलील है कि वो समझते हैं जी कि नहीं, इनके पास फाइल थी और इन्होंने सिर्फ वो हुक्मनामे वापस लिए, तौहीन अदालत की कार्रवाई वापस नहीं ली, वो उन हुक्मनामों की बुनियाद पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई थी। अमलन उस जजमेंट को स्ट्रक्चर हटाकर गैर मुस्तर ही किया गया है, जो कि ऐसे नहीं किया जा सकता। एक नई डिबेट है ये, और लोग अब कमेंट ये कर रहे हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस फैसले के बाद जितने लोग, जितने वकला, चाहे वो जिस साइड के भी थे, वो खड़े एक बात पे मुतफिक नज़र आते थे। वो कहते थे कि आईनी बेंच से शायद आज एक गलती हो गई है, और शायद इसी गलती की तरफ उनको कंपेल किया जा रहा था, और थोड़ा सा जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो पोजीशन ली हुई थी वो शायद इसीलिए ली हुई थी कि कहीं ना कहीं ये चीज़ ऐसे कर गुजरेंगे, और आज वो कर गुजरे। इनको रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए था अटॉर्नी जनरल की स्टेटमेंट के बाद, जब अटॉर्नी जनरल ने कह दिया था कि हम इसमें अपील में जा रहे हैं, हम इसको रिव्यू में जाएंगे या अपील में, तो उसके बाद आईनी बेंच को आज ये कार्रवाई किसी भी तरह से नहीं करनी चाहिए थी। अब आईनी बेंच ये कार्रवाई कर गुजरा है, इस कार्रवाई की क्या हैसियत होगी? आज का ऑर्डर क्या कोई सोमोटो ऑर्डर है? आज का ऑर्डर किस बुनियाद पे है? ये अभी उनकी ऑर्डर शीट अगर निकली तो उसमें चीज़ें सामने आएंगी, और फिर आज के ऑर्डर पे भी तो रिव्यू दायर हो सकता है, और रिव्यू कौन दायर करेगा ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब सरप्राइज़ की सूरत में भी आ सकता है। दूसरी अहम चीज़ इस वक्त फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल कलअदम करार देना, उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज भी चल रही है। वक्फे के बाद आईनी बेंच दोबारा बैठा है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस अपने लेंथी दलाइल जारी रखे हुए हैं। उस केस में क्या हुआ उससे भी आपको आगाह करेंगे। फ़िलहाल के लिए यही अपडेट थी, और उसको अगर मैं समराइज़ करूँ तो जो मैंने ट्वीट किया आज की समाअत का, वही आपके सामने रखना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच अपना ली है। जो केस इनके सामने 17 जनवरी को ट्रांसफ़र किया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से, और उसके ट्रांसफ़र होने को भी एक अदालती फ़ैसला सेट असाइड कर चुका है उस इंतज़ामी ऑर्डर को, उस केस में जाकर बैक डेट्स में 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर्स आज वापस ले लिए हैं आईनी बेंच ने, जबकि इनके पास केस मुंतकिल होना आज भी अदालती फ़ैसले की रोशनी में कलअदम है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।